बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारियों से, नागहानी आफ़ात से अल्लाह हम सब की हिफाज़त फ़रमाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रुपों में शेयर करें, अपनी आईडी पे शेयर करें ताकि मखलूक खुदा का फ़ायदा हो। दोस्तों, एक शिकायत जो नौजवानों में बाकसरत पाई जाती है, मनी का पतलापन होना, टाइमिंग की कमी होना, गर्मी का होना, ये आम सी एक बात है। तकरीबन हर नौजवान ही इससे मुतासर है। और मुतासर किस वजह से है ये तो आप जानते हैं। पहले भी मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि हमारे खाने पीने की जो सूरत हाल है और खाने पीने में जो भी एहतियाती है वो हम सब के सामने ही है कि खाना पीने का जो मामला हमारा है, मतलब होटलिंग करना और बर्गर, शवारमा और पकौड़े, समोसे और गरम और तली हुई चीज़ें, इनका इस्तेमाल बेतहाशा हमारे नौजवान करते हैं। तो जिसका नतीजा फिर ये निकलता है कि वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार, मैदे की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और फिर मनी का पतलापन होना, और जो शादीशुदा हैं फिर वो टाइमिंग की कमी का शिकार नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह नुस्खा पेश करूँगा सफ़ूफ़ मुगल्लज़ का। ये ऐसा मुगल्लज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा मुजर्रब है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, दोस्तों को, आने वाले मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला हमें। अभी आप इंशाल्लाह नुस्खा सुनेंगे। बिल्कुल सादा नुस्खा है और बड़ा रिज़ल्ट वाला नुस्खा है। ये आप चाहें तो ख़ुद भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद ना बना सकें तो हमसे बना बनाया आप मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, इससे इंशाअल्लाह ताला ये है कि अगर आप लगातार 20 से 25 दिन या कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना अगर आप इस्तेमाल कर लें, रेगुलर अगर आप इस्तेमाल कर लें, अगर शादीशुदा है तो वो परहेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी मुबाशरत से, जिमा से परहेज़, अपनी बीवी से परहेज़ रखेंगे और लगातार सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो नौजवान हैं वो भी इसका इस्तेमाल सुबह शाम करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला ये फ़ायदा होगा कि जो जरियान या एहतलाम के मरीज़ हैं इंशाअल्लाह इससे उनको भी इफ़ाक़ा होगा और जो शादीशुदा हज़रात हैं उनकी इंशाअल्लाह ताला इससे टाइमिंग में भी इजाफ़ा होगा। मनी का पतलापन जो है वो ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह मनी भी गाढ़ी होगी। तो दोस्तों, नुस्खा ये है, नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा ये है कि मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, गूंद किक्कर, गूंद कतीरा, छिलका और मिश्री, ये तमाम चीज़ें आप हम वज़न लेंगे। मसलन आप अगर मूसली सफ़ेद 50 ग्राम लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी आप 50-50 ग्राम ले लें। यानी मूसली सफ़ेद भी 50 ग्राम लें, मूसली स्याह भी 50 ग्राम लें, गूंद कीकर भी 50 ग्राम लें और गूंद कतीरा भी 50 ग्राम लें और छिलका इसबगोल जो है वो भी 50 ग्राम लें और मिश्री भी 50 ग्राम ले लें। अगर आपने ज़्यादा, मतलब अगर शुगर के आप मरीज़ हैं तो फिर आप मिश्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वैसे टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें फिर आप 50 ग्राम, अगर ज़्यादा इस्तेमाल मिश्री का करना चाहें तो आप तमाम चीज़ों के हम वज़न भी मिश्री मिला सकते हैं। मसलन 5 चीज़ें हैं, 50-50 ग्राम है तो ये 250 ग्राम होगी, तो 250 ग्राम ही आप इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। 50 ग्राम भी मिला सकते हैं, 100 ग्राम भी मिला सकते हैं, 250 ग्राम भी मिला सकते हैं, यह आपके अपने टेस्ट पे बात है। तो इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह खाली पेट और असर के वक्त खाली पेट एक जो बड़ा चम्मच है ना, जो चावलों वाला चम्मच होता है बड़ा खाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा चम्मच जो है वो भर के सुबह दूध के साथ और असर के वक्त भी दूध के साथ, अगर मौसम मतलब ये गर्म आ जाए तो ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर मौसम में जिस तरह अभी बारिशों के हवाले से, मतलब मौसम चल रहा है, बारिशें हैं, मौसम मतलब ठंडा हो रहा है, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि हल्का नीम गर्म कर लेंगे, दूध को हल्का नीम गर्म करके तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से 1 महीने के इस्तेमाल से जो गर्मी होगी वो भी खारिज होगी, गर्मी भी ख़त्म होगी इससे इंशाअल्लाह ताला, ठंडक भी होगी, मनी गाढ़ी भी होगी, जरियान एहतलाम का ख़ात्मा भी होगा और इंशाअल्लाह इससे कुव्वत भी आएगी, जिस्मानी कुव्वत भी आएगी और इससे इंशाअल्लाह ताला इमसाक में भी पैदा होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ुसूसी फजल व करम फरमाए, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।